Hello students, today our next topic in the chapter of chemistry in everyday life is cleansing agents. Cleansing agents are the substances which remove dirt and have cleansing action in water. बेटा cleansing agents वो substances होते हैं जो कि आपकी चीज़ों से, आपके कपड़ों से डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी तरह की गंदगी विद द हेल्प ऑफ वाटर मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में साफ करने की कोशिश करते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हमारे पास? क्लींजिंग एजेंट्स, राइट, जो किसी भी तरह की क्लीनिंग में हेल्प करें उन्हें क्लींजिंग एजेंट्स बोलते हैं. बेटा ये हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सबसे पहले सोप्स की बात कर लेते हैं. सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स कंटेनिंग 15 to 18 कार्बन एटम्स. कहते हैं सोप्स बेसिकली होती क्या है? सोडियम और पोटाशियम साल्ट होती हैं फैटी एसिड्स का, हायर फैटी एसिड्स का, जिनमें 15 से 18 कार्बन एटम्स तक प्रेजेंट होते हैं. सर्च एज, जैसे कि कौन कौन से फैटी एसिड्स? जैसे कि स्टीरिक एसिड हो गया C17H35COH, ऑलिक एसिड हो गया C17H33COH एंड पाल्मिटिक एसिड C15H31COH एक्सेट्रा. उसके बाद बेटा सोप फॉर्मेशन में हमें जो टर्म पता करनी है दैट इज स्पोनिफिकेशन. इस टर्म को भी पता होना चाहिए. समझिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोप बाय हीटिंग फैट और ऑयल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज स्पोनिफिकेशन. सोप के बनने का जो प्रोसेस है बेटा उसे स्पोनिफिकेशन बोलते हैं. इसमें किसे हीट किया जाता है? फैटी एसिड्स के ग्लिसराइल एस्टर्स को हीट किया जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब हमने ग्लिसराइल एस्टर ले लिया है स्टीरिक एसिड का, राइट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दैट इज OH, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट, उस पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव, राइट. वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप क्या करेगा? कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट, वो यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अरेंज होकर नेगेटिव चार्ज देगी और नेगेटिव चार्ज दोबारा से अपने आप को अरेंज करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, राइट. ऐसा ही हर एक कार्बोनाइल कार्बन पे होगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास आ क्या जाएगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो CH2O नेगेटिव, ये देखिए CH2O नेगेटिव, यहाँ से CHO नेगेटिव, यहाँ भी CHO नेगेटिव, यहाँ से CH2O नेगेटिव, यहाँ भी CH2O नेगेटिव, राइट. और साथ में निकल क्या रहा है? इस कार्बन पर आ करके OH ग्रुप लगा है, राइट, तो C17H35CO डबल बॉन्ड OH, राइट. ये क्या मिल गया हमें दोबारा से? स्टीरिक एसिड, राइट. लेकिन यहां से अभी क्या होगा? स्टीरिक एसिड के पास से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के हमारे पास ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन कर देगा. ये 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं ना हमारे पास बेटा. ये 3 मॉलिक्यूल्स में से 3 H निकलेंगे, वो तीनों H इन पोजीशन पे तीनों पे जाकर लगेंगे. यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा O नेगेटिव के पास और हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाएगा, राइट. और यहाँ पर क्योंकि COO नेगेटिव हो गया है और आपको पता है कि हमारे पास सोल्यूशन में क्या पड़ा है? सोडियम के आयन पड़े हैं पॉजिटिवली चार्ज, राइट. तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और इसे स्टेबलाइज करेंगे. ये क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. वही तो हमने बोला था कि वो होंगी क्या? सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट्स होंगी हायर फैटी एसिड्स का. दीज आर द सोप. ये सोप फॉर्मेशन हो गई है बेटा, ठीक है. उसके बाद सोप्स आर नॉट यूजफुल इन हार्ड वाटर. डिसएडवांटेजेस हो गए बेटा कुछ सोप्स के. सोप ये देखा गया कि सोप्स को हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. द सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन सोप्स आर कन्वर्टेड टू देयर कोरस्पॉन्डिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच आर प्रेसिपिटेटेड एज स्कम. सोडियम सॉल्ट जो सोप में प्रेजेंट होता है वो करते क्या हैं? वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करके बेटा एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं जिन्हें स्कम बोलते हैं, ठीक है. जिसके कारण ये क्लींजिंग की जो कैपेसिटी है सोप की वो कम कर देते हैं.
ये बेटा जैसे आपको रिएक्शन में दिखा भी रखा है, सोप के साथ कैल्शियम क्लोराइड जो हार्ड वाटर में अवेलेबल होता है उसके साथ रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट बन गया है, राइट, जिसे हम स्कम बोल रहे हैं, और साथ में NaCl निकल गया। ये द इनसॉल्युबल स्कम स्टिक्स ऑन द क्लोथ्स, हैंस रिड्यूस द क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ सोप्स। ये कह रहे हैं कि ये स्कम जो है कपड़े के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और सोप की कैपेसिटी को, क्लीनिंग करने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। ये डिसएडवांटेजेस हो गए सोप के। इनके कारण से फिर कौन से क्लींजिंग एजेंट्स बनाए गए? डिटर्जेंट्स, राइट। These are the chemical substances which behave like soaps in having cleaning properties. वो कहते हैं कि डिटर्जेंट्स ऐसे केमिकल्स थे जो बिल्कुल सोप्स की तरह ही एक्ट करते थे अगर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज की तौर पे देखा जाए। Yet they do not contain usual soap like sodium salts or fatty acids. लेकिन ये सोप की तरह, इनकी फॉर्मेशंस जो है वो सोप की तरह नहीं थी, उससे डिफरेंट थे, इसीलिए इन्हें सोपलेस सोप्स कहा गया। ठीक है, so these are called soapless soaps. Detergents contain long chains of alkyl benzene sulfonates and sulfates. Detergents में जैसे उनमें फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे, इनमें सल्फोनेट्स या सल्फेट्स होते हैं बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनेट्स और सल्फेट्स। These can be used in both soft and hard waters. डिटर्जेंट्स दोनों तरह के पानी में क्लींजिंग एक्शन देता है, अच्छे से साफ करता है कपड़े। डिटर्जेंट्स हमारे पास बेटा 3 तरह के हैं। फर्स्ट इज एनाइनिक डिटर्जेंट्स। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल आर एनाइन। एनाइनिक डिटर्जेंट के नाम से पता लग रहा है कि इनमें बड़ा हिस्सा जो होगा मॉलिक्यूल का उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि एनाइनिक नेचर का होगा वो। दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन होंगे किसके? सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट्स के। इन एनाइनिक डिटर्जेंट्स, एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन। एनाइनिक डिटर्जेंट में एनाइनिक पार्ट जो होता है वो क्लींजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स विद एल्कली। वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो है उसे ऑब्टेन किया जाता है अगर हम एल्काइल बेंजीन की सल्फोनेशन कर दें, उसके बाद उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखिए बेटा, हमारे पास एल्काइल बेंजीन थी, उसकी सबसे पहले सल्फोनेशन करके सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पर आकर के लगा, राइट। अब यहाँ से इसकी न्यूट्रलाइजेशन की जाएगी, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सोडियम यहाँ आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन गया? ये सल्फोनेट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट्स बन गए हैं ये, ठीक है। और ये डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट की एग्जांपल है। देखिए बिगर पार्ट क्या है? नेगेटिवली चार्ज। यूज क्या है इनका? दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। एनाइनिक डिटर्जेंट्स को टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है हमारे पास टाइप, दैट इज केटाइनिक डिटर्जेंट्स। केटाइनिक डिटर्जेंट्स, these are quaternary ammonium salts of amines with acetates, chloride or bromide as anions. केटाइनिक डिटर्जेंट्स बेसिकली बेटा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन इनमें प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। उसके सराउंडिंग में 4 तरह के जो है सराउंडिंग में चेन्स कह लो या फिर ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास केटाइनिक पार्ट जो है वो यही वाला होगा, क्वाटर्नरी अमीन वाला। केटाइनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। पॉजिटिव नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बनाती है, अब यहाँ पर उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज केटाइनिक डिटर्जेंट्स में नाइट्रोजन के ऊपर रहता है और इसे स्टेबल करने के लिए साथ में ब्रोमाइड, क्लोराइड या फिर एसीटेट में से कोई भी एनाइन आकर के इसके साथ कंबाइन कर जाता है। सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमारे पास इस टाइम है दैट इज सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केटाइनिक डिटर्जेंट है जिसे हेयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल किया जाता है। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये एक केटाइनिक डिटर्जेंट है हमारे पास।
और इसका और कोई इस्तेमाल, ये जर्मिसाइड्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड टाइप है जो हमारे पास, दैट इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। These are the detergents that does not contain any iron in their constitution। अब नाम से ही पता लग रहा है नॉन आयनिक, इसमें किसी भी तरह के आयंस नहीं होते बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एस्टर ऑफ हाई मोलिकुलर मास फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड स्टीरिक एसिड आर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। वो कहते हैं बेसिकली होता क्या है, हायर एस्टर्स ऑफ हाई मोलिकुलर मास, जो एस्टर बनते हैं हाई मोलिकुलर मास के, उन्हें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बोला जाता है। और ये बनते कैसे हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और स्टीरिक एसिड्स में रिएक्शन करवा के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा बेटा और यहाँ पे COO ग्रुप लग जाएगा, तो ये एस्टर फॉर्मेशन हो गई है, R ग्रुप COOR। तो ये हायर मॉलिक्यूलर जो हमारे पास एस्टर्स हैं, इन्हें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बोलते हैं। यूजेस देख लेते हैं। दे आर यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज किए जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब हम बोल चुके कि हाँ जी क्लीन कर रही हैं सोप्स डिटर्जेंट्स, चीज़ों को अपने हमारे कपड़ों को क्लीन कर रही हैं, तो करती कैसे हैं वो क्लीन, अब हम वो देखते हैं, क्लींजिंग एक्शन देखते हैं इनका। कहते ऑल द सोप्स एंड डिटर्जेंट कंटेन 2 कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स। इज दैट वाटर सॉल्युबल पार्ट, जिसे हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलते हैं, एंड ऑयल सॉल्युबल पार्ट, जिसे हम लायोफिलिक या फिर लिपोफिलिक ग्रुप बोलते हैं। ये कहते हैं कि चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट, दोनों में हमेशा 2 तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक पार्ट वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर लविंग होता है, एक पार्ट ऑयल सॉल्युबल होता है, ऑयल लविंग होता है। तो एज अ रिजल्ट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू गो इनटू ऑयल फेस एंड अदर एंड टेंड्स टू गो इनटू वाटर फेस। तो यानी कि सोप्स या डिटर्जेंट का एक हिस्सा वाटर वाली हिस्से में जाता है और एक जो उसका दूसरा पार्ट है सोप और डिटर्जेंट का, वो वाटर वाले फेस में चला जाता है। एक ऑयल फेस में जाता है, एक वाटर फेस में जाता है। विद द नेट रिजल्ट दैट द मटेरियल कौन सा, सोप या डिटर्जेंट, कंसंट्रेट्स एट द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। इस तरह से वो जो भी हमारे पास सरफेस, चाहे हमने कपड़ा धोना है तो कपड़े का सरफेस, उस पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है सोप्स और डिटर्जेंट की। आप यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स भी बनाया, आप पार्ट्स देख सकते हैं। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट्स हैं, तो ये हो गई हमारी क्या, सोप्स में ये जो बिगर वाला पार्ट है ये ऑयल लविंग है, और जो ये CO नेगेटिव वाला जो पोलर पार्ट है दैट इज वाटर लविंग। ऐसे ही हमारे पास डिटर्जेंट्स में ये सल्फोनिक ग्रुप जो है, ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये जो बड़ा ग्रुप जा रहा है इसके साथ दैट इज लिपोफिलिक, ये ऑयल लविंग पार्ट है। ठीक है, नॉन पोलर वाला हिस्सा। तो जो द डर्ट इज जनरली हेल्ड टू अ डर्टी सरफेस बाय अ थिन फिल्म ऑफ एन ऑयल और ग्रीस। कहते जो डर्ट है वो जनरली जो डर्टी सरफेस है उस पर थिन फिल्म बनी होती है ऑयल और ग्रीस की। व्हेन द डर्टी सरफेस इज ट्रीटेड विद सोप सोल्यूशन, जब इस डर्टी सरफेस को सोप सोल्यूशन या फिर डिटर्जेंट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट डिजोल्व इन ऑयल और ग्रीस। तो जो नॉन पोलर पार्ट था ये लिपोफिलिक वाला ऊपर, राइट, ये पार्ट्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं ऑयल में, ग्रीस में। एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ द सोप, COO नेगेटिव वाला ग्रुप सोप का, और सल्फोनेट ग्रुप SOO नेगेटिव वाला ग्रुप डिटर्जेंट्स का, हेल्ड बाय सराउंडिंग वाटर, वो वाटर की तरफ जो है सराउंड करता है, वाटर के आसपास रहता है। दिस लोअर्स द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ग्रीस। ऐसा होने पर एक तरह की मिसल फॉर्मेशन होती है जो कि क्या कर देती है, वाटर सरफेस टेंशन जो है उस सरफेस की सरफेस टेंशन को कम कर देती है, जिसके कारण क्या होती है, स्टेबल इमल्शन ऑयल इन वाटर फॉर्म होती है। अ स्टेबल इमल्शन ऑयल इन वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन द सरफेस और द क्लॉथ इज मैकेनिकली स्क्रब्ड। और जैसे ही ये इमल्शन बनी और स्क्रबिंग की हमने क्लॉथ की,
वो ऑयल और जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो लूज हो करके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय द कोलाइडल सोप एंड डिटर्जेंट पार्टिकल्स, और उनमें वो रिमूव हो जाते हैं, अल्टीमेटली वॉश्ड अवे, और एक्सेस ऑफ वाटर के साथ उन्हें वॉश कर दिया जाता है. सो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. ये यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन भी बताई है. ये वाटर है, राइट. यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई डर्ट पार्टिकल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा ऑयल और ग्रीस लगा हुआ है, और ये जो आप ब्लैक वाली डॉट्स देख रहे हैं ये नॉन पोलर ग्रुप्स हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन है वो इस तरफ, और वाटर की तरफ पोलर जो कि कार्बोक्सिलेट या सल्फोनेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर की तरफ हो जाते हैं. और जैसे इसकी हम स्क्रबिंग करते हैं ये जो है डर्ट पार्टिकल सोप्स के साथ डिजोल्व होकर इमल्शन बनाकर निकल लेते हैं. ठीक है बेटा, ये क्लींजिंग एक्शन है. दिस इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन. ठीक है बेटा. और इसके बाद एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने करना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट. ठीक है बेटा, फटाफट से कर लेते हैं. सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है. सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, बता चुकी हूँ आपको. दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल सल्फेट एंड सल्फोनेट्स. Soaps cannot used in hard water, but detergents can used in hard water. Soaps cannot be used in acidic medium, लेकिन detergents can be used in acidic medium. Soaps are biodegradable, that mean they cannot cause any pollution, लेकिन detergents biodegradable नहीं होते, non biodegradable होते हैं, इसलिए बेटा ये pollution create करते हैं. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे सोप्स के. इसके साथ बेटा आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर फिनिश हो गया है. ठीक है, थैंक यू सो मच.